आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान की पाठ संख्या 6 दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। दहन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, उसे दहन कहते हैं। तथा जो पदार्थ इस प्रक्रिया में दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ या ईंधन कहते हैं। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। जैसे मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। वूसर बर्नर पे एक कोयले को ले जाया जाता है तो वह कोयला जलने लगता है और वह कोयला जल करके ऊष्मा प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है और प्रकाश प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं में मैग्नीशियम एवं कोयला दाह्य पदार्थ है। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस बात को। हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात हम जो भोजन करते हैं वह हमारे शरीर का ईंधन है। वह रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। हम इस बात को 2 क्रियाकलापों से समझते हैं कि क्या दहन के लिए वायु आवश्यक है। हम चित्रानुसार 3 मोमबत्तियां लेते हैं। मोमबत्ती A को कार्डबोर्ड पर इस प्रकार से लगाते हैं कि एक कार्ड के मध्य में 2 काष्ठ के टुकड़े लगा करके मोमबत्ती रखेंगे और उसे कांच के जार से ढक देंगे। दूसरे में उसी कार्डबोर्ड पे मोमबत्ती को लगाएंगे, किंतु उसमें से काष्ठ के टुकड़े नहीं लगाएंगे और उस मोमबत्ती को कांच के जार से ढक देंगे। तीसरे में हम देखते हैं कि काष्ठ के उस बोर्ड पर हम मोमबत्ती रखेंगे, कांच के जार से उसे ढक देंगे और उसके ऊपर के भाग को हम कार्डबोर्ड से ढक देते हैं। तो हम देखते हैं चित्र में कि पहले जो चित्र है ए, उसके अंदर मोमबत्ती सहज रूप से जल रही है और ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्रदान करती है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि मोमबत्ती जल तो रही है लेकिन उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। साथ ही
काला काला पदार्थ या धुआं निकल रहा है। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है। इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। यदि उस पदार्थ को दहन के लिए वायु नहीं मिलेगी तो वह पदार्थ नहीं जलेगा। इसी चीज को हम दूसरे क्रियाकलाप से भी समझते हैं। एक बर्नर लेंगे, बर्नर के पास में कोयले को ले जाएंगे तो वह कोयला जलने लग जाता है, किंतु कुछ समय के बाद में उस जलते हुए कोयले से बर्नर को हटा लिया जाता है और उसके स्थान पर कोयले को जाड़ से ढक दिया जाता है। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद में वह कोयला बुझ जाता है। यह दोनों ही क्रियाकलाप इस बात को सिद्ध करते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, बिना वायु के दहन नहीं होगा। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, तथा किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा वह पदार्थ नहीं जलता है। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। चित्रानुसार दो मोमबत्तियां लेते हैं, ए और बी, दोनों ही मोमबत्तियों को जला देते हैं और दो कागज के कप लेते हैं। एक कप में 50 मिलीलीटर जल भर देते हैं और दूसरे कप को खाली रखते हैं। सर्वप्रथम हम जिस कप के अंदर जल भरा है उस कप को मोमबत्ती के दीप्त क्षेत्र के पास ले जाकर के गर्म करते हैं तो देखते हैं कि वह कागज का कप नहीं जलता है। अब कागज का कप क्यों नहीं जल रहा है? तो उसका कारण है कि कागज का जो तापमान है वह जल के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यह कागज का कप नहीं जल रहा है। दूसरी स्थिति में हम वही कागज का कप जिसको मोमबत्ती के दीप्त क्षेत्र के पास में ले जाकर के जलाते हैं तो देखते हैं कि कागज का कप जो होता है वह जलने लग जाता है। वह इसलिए जलने लग गया क्योंकि उसका ज्वलन ताप तक कागज पहुंच गया था, जिससे चित्रानुसार बी भाग में कागज का कप जल जाता है और प्रथम अवस्था में इसलिए नहीं जल पाता है क्योंकि कागज के कप का जो ज्वलन ताप था वहां तक वह ताप नहीं पहुंच पाता है।